मैथमेटिक टूल्स के इस लेक्चर में हम लिमिटिंग वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पता करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फंक्शंस जो है इसका मीनिंग क्या है। फंक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स साइन। ठीक है, साइन, कोस। अब मैंने इनके साथ थीटा नहीं लगाया स्टूडेंट, सिर्फ साइन जो है ना अकेला, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अगर जब मैं इसके साथ थीटा लगाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन, या वो ऐसा मान करके ही चलते हैं, मैं कंफ्यूजन नहीं कहूँगा, कि साइन और जो थीटा है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ये जो थीटा है ये साइन के साथ प्रोडक्ट नहीं कर रहा है। ऐसी ये नोटेशन है, मतलब ये लिखने का एक तरीका है। साइन जो है यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, साइन जो है ना यहाँ पे एक फंक्शन है, और थीटा जो है वो एंगल है। ये लिखने का एक तरीका है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नोटेशन है। ठीक उसी तरह से कोस भी एक फंक्शन है। तो आप कहोगे कि कोस फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है और साइन किसका फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, साइन को जो आप परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो आप लिख रहे हो, ये एक रेशियो है कि जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की इतनी रेशियो में होगा, तब हम उसको कहेंगे साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो ये एक नोटेशन है स्टूडेंट्स। तो हम पहले हमने फंक्शन की बात की। तो लिमिटिंग वैल्यूज, अब लिमिटिंग वैल्यू की बात हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। अब परपेंडिकुलर देखिए आप हमारा, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे 0.5 है स्टूडेंट, और हाइपोटेन्यूज 1, यानी कि ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। इस सर्कल में मैं इस डी पॉइंट को जैसे जैसे मूव करूंगा, ये जो ट्रेंगल है स्टूडेंट्स, ये ट्रेंगल बदल रहा है, वेरी कर रहा है ये। ठीक है, इसमें जैसे जैसे मैंने डी को आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एंगल बीटा देखें, क्या बीटा एंगल में चेंज आ रहा है। बीटा एंगल 70.3 डिग्री हो गया है। और जैसे जैसे मैं 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, तो बेस जो है वो कम हो रहा है और हाइपोटेन्यूज बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बराबर ही रहेगा, एक ही यूनिट रहना है उसने। और आप परपेंडिकुलर देखे क्या हो गया है, 0.99 हो गया है। ठीक है, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा स्टूडेंट। तो अगर आप परपेंडिकुलर 0.99 हुआ, जबकि हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक है स्टूडेंट, क्या परपेंडिकुलर कभी इस सर्कल में 1 से बड़ा हो सकता है स्टूडेंट? देखिए परपेंडिकुलर 1 हो गया है। 1 से बड़ा परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस सर्कल की मैक्सिमम जो रेडियस है ना वो 1 ही है। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से एक बात ये प्रूव होती है कि 1/1 साइन की जो अपर वैल्यू है स्टूडेंट, वो आप देखें, ये माइनस, सॉरी, +1 से ज़्यादा बड़ी नहीं हुई जब मैं 0 से 90 डिग्री तक इसको लेकर के गया हूँ। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप देखें कि परपेंडिकुलर अब 0.48, फिर परपेंडिकुलर इधर घटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये कंप्लीट एक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन, ये वाला एक फ्रैक्शन है कंप्लीट। और इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। साइन के केस में जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो हमेशा बड़ा रहेगा, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है वो तो हमारा परपेंडिकुलर रहना हमेशा, और परपेंडिकुलर मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना वो 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो साइन की वैल्यू 0 से 90 होते होते 1 से बड़ी नहीं हो सकती स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊं स्टूडेंट, माइनस की तरफ, अब आप देखें कि जो परपेंडिकुलर है वो माइनस में हुआ है स्टूडेंट, माइनस में, ठीक है ना। और अभी भी जो साइन की वैल्यू है, साइन ऑफ थीटा की अगर हम बात करें स्टूडेंट, माइनस में 0.97 है अभी, और हाइपोटेन्यूज को हमेशा ही पॉजिटिव रहना है स्टूडेंट। तो क्या इसकी वैल्यू, अब इसको अगर आप कट करोगे स्टूडेंट तो ये जो वैल्यू रहेगी लेस देन -1 रहेगी ना, ठीक है ना। और मैक्सिमम हमारा परपेंडिकुलर कहाँ तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है, क्योंकि ये अब हमने डाउनवर्ड लिया स्टूडेंट। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो इस केस में -1/1 परपेंडिकुलर अपॉन में 1 हाइपोटेन्यूज, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, -1। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहेगी स्टूडेंट। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है, साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो -1 के या तो बराबर होगी या उससे थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी रहेगी स्टूडेंट हमेशा। कितनी भी आप कोई भी मर्जी केस ले लीजिए, अगर मैंने ये जो सर्कल 1 यूनिट का लिया है ये तो समझाने के लिए लिया है स्टूडेंट्स, अगर आप 5 यूनिट का भी ले लेंगे तो भी हाइपोटेन्यूज को सबसे बड़ी साइड होना है उसी ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो साइन की जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक उसी तरह से अब हम कोस की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट, देखो आप कोस की आप बात लीजिए, अगर हम कोस एक्स की बात करें स्टूडेंट, कोस थीटा या कोस एक्स एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स को भी एंगल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मान लो मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा जो है स्टूडेंट्स वो हमारा फंक्शन होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज की रेशियो, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को जैसे जैसे मैं मूव करूंगा, आप चेक करें इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये हमारा बेस है, और बेस है स्टूडेंट अभी हमारा 0.63। आप नोटिस करें मैं इसको 360 डिग्री एंगल मूव कर रहा हूं, कभी भी यानी ग्रीन वाली जो हमारी लाइन है वो, ग्रीन जो लाइन आप देखें, ध्यान से देखें इधर स्टूडेंट, 0.62, यहाँ पे सिर्फ 1 हुई है ये, और 1 से बड़ा जो बेस कभी भी नहीं होगा, अब कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, और अब आप हमारा बेस नेगेटिव में शुरू हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें बेस इस जगह पे हमारा बेस मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। फिर हम अगर मैं नीचे की तरफ आऊं, यहां पे बेस हमारा 1 था, इधर हमारा बेस 1 था स्टूडेंट, यहाँ पे बेस 1 था, इधर -1 था बेस, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 1 था, और इधर माइनस में परपेंडिकुलर था 1। सिर्फ ये 4 जगह ही ऐसी हैं, यहाँ पे बेस 1 था और इधर बेस -1 था, और नीचे की तरफ अब मैं बेस को लेके आऊंगा, सॉरी इस पॉइंट डी को अगर मैं लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए बेस जो है वो 0 हो गया है,
ठीक है ना। बेस जो है हमारा 0 हो गया स्टूडेंट, ये देखिए आप, बेस 0। फिर इसको मैं फर्दर मूव कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो बेस है वो कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फ्रैक्शन में ओवरऑल की अगर हम बात कर लें, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, बेस हमारा न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो किसी फ्रैक्शन में, ऊपर वाले केस में भी सेम यही था कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो तो टोटल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट, या फिर मैं कहूं कि इक्वल कर दे अपन, क्योंकि एक केस ऐसा भी आया था ना कि बेस हमारा हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया था यहां पे। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर एक केस में इक्वल या फिर डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से अगर बड़ा रहेगा स्टूडेंट्स, तो टोटल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी स्टूडेंट। समझ में आई बात। तो कोस थीटा जो है वो हमारा -1 से या तो बराबर होगा या फिर 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ये फिजिक्स के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये वेव में आगे चल के हम वेव पढ़ेंगे तब, तो वेव में इसका बहुत ज़्यादा काम है और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इसको समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम बात करेंगे टेंजेंट की और कोट थीटा की। अ, हम बात कर लेते हैं अभी स्टूडेंट्स कोसिकेंड थीटा की। कोसिकेंड थीटा जो होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो कोसिकेंड थीटा के केस में यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा 1 रहेगा इस यूनिट सर्कल में, और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। मैक्सिमम वैल्यू जो है परपेंडिकुलर की वो हमारी या तो 1 होगी या -1 होगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज से हमेशा या तो बराबर रहेगा या छोटा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी आप देख लीजिए 0.9 पे रुका हुआ है ये पॉइंट, यानी कि ये 0.1 से तो छोटा ही है ना। तो जिस केस में अब अगर मान लो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं, ये है 0.9, तो जब हम इसको कट करेंगे स्टूडेंट, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। ठीक है ना। यानी कि किसी फ्रैक्शन में अगर हम हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से अगर बड़ा हो, ठीक है ना, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो, यहां पे अब न्यूमिनेटर उल्टा हो गया ना स्टूडेंट्स, और ये है हमारा डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बड़ा है, और न्यूमिनेटर छोटा है, तो इस केस में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक तो केस मैंने ये लिया, मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 और यहाँ पे है 2। जब मैं इसको कट करूंगा तो वैल्यू आप देखो क्या आई, 5। और अगर मैंने जैसे 1 लिया और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0.5, तो इसको मैं इससे कट करूंगा तो वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो देखो आप न्यूमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर के कंपेयर में बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि साइन के केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से हमेशा या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुने स्टूडेंट्स। साइन के केस में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा।
इसीलिए जो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, कभी भी कोसिकेंड थीटा की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। और उसका कारण क्या है स्टूडेंट, कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम सीकेंट ऑफ थीटा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि बेस अभी अभी आपने देखा था कि हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा है स्टूडेंट। तो ऊपर जितनी भी मैंने बातें आपको कही, न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि सीकेंड थीटा हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे टेंजेंट की और कोट थीटा की। टेंजेंट थीटा के केस में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, अभी जो परपेंडिकुलर है ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बेस करीब करीब 1। ठीक है स्टूडेंट्स, करीब करीब 1 है। तो क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, देखिए अब एंगल जो है वो 5.3 समथिंग है। ठीक है, अब मैं इसको और कम कर देता हूं। ठीक है, तो बेस करीब करीब 1 है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं ये वैल्यू यहां पे लिखूं, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स हमारा 0.04, और जो बेस है हमारा वो 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वैल्यू आएगी वो 0.04 आएगी टेंजेंट ऑफ थीटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको ये बता दूं कि इसको इस टाइम पे स्लोप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम स्लोप भी बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे परपेंडिकुलर को मैं बढ़ाऊंगा स्टूडेंट, और बेस हमारा, देखेंगे कि क्या होगा। देखिए अब मैंने, हम 0 से 90 डिग्री की तरफ, यानी कि पहले एंगल छोटा था, अब एंगल देखिए अब 26.82 हो गया है, और बेस हो गया हमारा, बेस घटा है पहले के मुकाबले। पहले बेस 1 था और अब हो गया बेस 0.89, और परपेंडिकुलर बढ़ा है, बेस घटा है। देखिए हम जब जब जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेस घट रहा है और परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ का एक केस ले लेते हैं अपन। ऐसे इसमें हमें बहुत सारे केस लेंगे तो ही ये बात समझ में आएगी। तो हमने परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू में 0.57 डिवाइडेड बाय 0.82। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आई स्टूडेंट 0.69। ठीक है, अब मैं फिर से एंगल को बढ़ा रहा हूँ। देखिए एंगल हो गया हमारा 47। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है वो 0.74 हो गया, और बेस जो है वो 6 पॉइंट समथिंग हो गया स्टूडेंट्स। तो अब मैं टेंजेंट थीटा को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ 0.74, ये हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हो गया हमारा 0.67। ठीक है, जब एंगल था हमारा 47 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सीधा बस मैंने एंगल को लिखा है। फिर हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एंगल, अब आप ध्यान से देखें कि 65 डिग्री हो गया है, और इस टाइम पे परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट 0.91, और बेस हो गया है 0.4।
एक वैल्यू और ले लेते हैं। देखिए आप, एंगल हो गया स्टूडेंट 82 डिग्री और परपेंडिकुलर हो गया है 0.99 और बेस हो गया है स्टूडेंट 0.14। ठीक है, तो इन तीनों की अपन वैल्यू आप कैलकुलेटर से या फिर आप डिवाइड करके इसको आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी क्या आ रही है और इसकी क्या आ रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, वैल्यू जब एंगल 47 था तब थी, तब हमने ये देखा कि परपेंडिकुलर और ये बेस बेस घटा स्टूडेंट। तो अभी मैंने जब साइन और कोस के केस में बताया था, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आप चेक करें वैल्यू, इस केस में, इस वाले केस में स्टूडेंट, जब एंगल 47 था तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है, और जैसे ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ है स्टूडेंट, तो वैल्यू देखो आप 1 से बड़ी आ रही है। और 65 डिग्री वाले में तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया है, यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वैल्यू देखो आप 2.2 हुई, और इस केस में तो न्यूमिनेटर जो है थोड़ा सा डिनोमिनेटर से और ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वैल्यू देखो स्टूडेंट्स आप 7.07 आ रही है। अगर हम इसको और ज़्यादा मूव करें स्टूडेंट, आप देखें इस केस में कि एंगल अब हमारा हो गया है 88.18 डिग्री, तो करीब करीब 90 को टेंड कर रहा है स्टूडेंट। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा एंगल है उसको लिखने की ये नोटेशन है स्टूडेंट, एंगल ऐसे एरो का निशान लगाया मैंने, 90 डिग्री को टेंड कर रहा है, मतलब एंगल हमारा 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो 88.8 डिग्री पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया स्टूडेंट 1, और 0.03। ठीक है स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 1 हो गया अभी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो करीब करीब हमारी 30 को टेंड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, 30 या फिर 33 के आसपास में हमारी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको और कम करूं, यानी कि एंगल को 89 तक लेकर के जाऊं, तो ये हमारी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स और ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने सुना होगा कि टेंजेंट 90 डिग्री, उसका आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि नॉट डिफाइन एंड डी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होता था स्टूडेंट कि जब 90 डिग्री एंगल होता है तो परपेंडिकुलर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स कि इतना ज़्यादा परपेंडिकुलर बढ़ जाता है। अब आप देखें कि अगर मैंने इसको 90 डिग्री की तरफ मूव करवाया, ये देखिए मैंने इसको एंगल को 89.99 करवाया स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो बेस है वो 0.01 हो गया है। ठीक है, मैं फर्दर और इसको जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैंने इसको, ये एक्चुअल में 90 हुआ नहीं है, जस्ट मैंने इसको यहाँ तक ले जाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप 89.82, तो ये बेस बता रहा है 0। ठीक है, एक्चुअल में हम बेस को 0 कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जब हमने नंबर सिस्टम में
कोई भी जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, p बाय क्यू हमने लिखा था, ठीक है, रैशनल नंबर की जब हम बात करते थे तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बेस को हम जीरो नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, बेस को हम 1.00000 इतने इतना लिख सकते हैं, लेकिन हम जीरो लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर वो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, कि जब हमारा बेस इतना छोटा हो जाएगा तो टेंजेंट थीटा कितना बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका अगर आप जो डेसिमल है इसका 1 बनाए और ये बाद में आप जीरो लिखें तो ये सारी वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव में कितनी बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम टेंजेंट 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन बोलते थे कि टेंजेंट की पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहां से आप एग्जाम्पल में आप देख ले कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो टेंजेंट की पॉजिटिव वैल्यू भी बढ़ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट की फंक्शनल जो वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की जो फंक्शनल वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, उस पे तो कोई लिमिट आ ही नहीं रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन नंबर लाइन पे टेंजेंट 0 से 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, 0 से 90 डिग्री एंगल जब बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम नेगेटिव की तरफ अगर हम आएंगे, यानी कि बेस हमारा जब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस हमारा जब नेगेटिव हो जाएगा या परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें सर्कल तो पूरा मूव करना है। ठीक है ना, तो कहीं पे बेस पॉजिटिव हो रहा है, कहीं पे बेस परपेंडिकुलर नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, तो टेंजेंट जो हमारा है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकता है और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमारा हम नेगेटिव की तरफ सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, या तो बेस नेगेटिव होगा या परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा, तो उस केस में हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए टेंजेंट की और कोट की, इन दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको लिमिटिंग वैल्यू का ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो मैथमेटिक टूल्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम मिलते हैं स्टूडेंट।